नंबर 2 कह रहा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। तो इसमें एक फिगर बराबर एक घड़ी है। तो इसमें सोमवार से लेकर रविवार का दिन दर्शाया गया, जस्ट उसके बगल में घड़ियों की संख्या दिखाई गई है। और इसमें कह रहा है चित्र रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार नोट कर उसके सामने जितनी फिगर है उतनी घड़ी की संख्या को काउंट कर लेंगे। अब देखो प्रश्न में कह रहा है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे अधिक कौन से दिन है? रविवार। तो हमारा पहला उत्तर जो निकल कर आएगा पहले का वो क्या आएगा? रविवार आएगा। क्या आएगा? रविवार। और फिर उसके बाद कह रहा है मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो इसमें मंगलवार यहाँ पर है, तो मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? 8। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा 8। समझ में आया? अब देखो तीसरा प्रश्न है पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। तो पूरा सप्ताह तो सोमवार से लेकर रविवार तक की संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो देखो 8 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 14। 14 में 4 जोड़ेंगे 18। 18 5 23। 23 में 8 जोड़ेंगे 31। 31 में 4 जोड़ेंगे 35। 35 में 9 जोड़ेंगे 44। तो तीसरे का आएगा उत्तर कितना? 44। कुल पूरे सप्ताह में कितनी घड़ियां बेची गई? 44। अब कह रहा है चौथा में यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई, एक घड़ी का मूल्य कितना? 200 रुपये। तो कह रहा है कि रविवार को कुल कितने की बिक्री हुई। तो इसमें रविवार यहाँ पर है, तो रविवार में कितने घड़ी संख्या बेची गई? 9। तो 9 में हम अब कितने का गुणा कर लेंगे? 200 से। तो कितना आ जाएगा? 1800 रुपये। इतने रुपए की घड़ी कितने कौन से दिन बेची गई? रविवार को। अब कह रहा है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई। तो इसमें सबसे कम संख्या कौन है? सबसे कम संख्या कौन है? हाँ 4। तो हम कह देंगे कि जो पांचवा का उत्तर होगा कह रहा है कि किस दिन ना, तो बुधवार व शनिवार। इसका उत्तर का निकल कर आएगा बुधवार व शनिवार। और फिर इसके बाद कह रहा है कि कितनी बेची गई। तो कितनी बेची गई? 4। कितनी बेची गई? 4। समझ में आया प्रश्न? देखो तीसरा प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर एक सारणी बना है जिसमें खेल का नाम है और उसके सामने उस खेल को पसंद करने वाले शिक्षार्थी की संख्या है। और इसमें एक संकेत दिया है कि एक फिगर हमारे कितने शिक्षार्थी के बराबर होगा? 20 शिक्षार्थी के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो खेल शिक्षार्थियों की संख्या इसमें हम अब 20 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना फिगर इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो ध्यान देना 200 है, तो 200 में जब 20 से भाग देंगे तो 200 अब बटे 20 अगर हल करें तो कितना आएगा? ये 0 से 0 कटेगा, ये दूधा में 20, मतलब ये संख्या कितना होगा? 10। तो इसमें फुटबॉल खेलने वाले में कितने फिगर बनेंगे? 10। तो इसको बना देखो, तो इसमें जब 10 आया तो इसमें फिगर कितने बनाएंगे? 10। अब दूसरा जो है हॉकी की संख्या 140 शिक्षार्थी पसंद कर रहे हैं, तो 140 में हम कितने से भाग देंगे? 20 से। कितने से? तो फिर 140 में हम भाग देंगे कितने से? 20 से। फिर जो आएगा उतना फिगर इसमें ड्रा करेंगे, तो ये कितना आएगा? 7। तो इसमें जो फिगर बनेगा वो कितना बनेगा? 7। तो 7 सुंदर कन्या बना देना। 7 हो गया ना। अब देखो अगला है क्रिकेट को पसंद करने वाले शिक्षार्थी। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं? 100। फिर 100 में हम 20 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना फिगर ड्रा करेंगे। तो 100 में 20 से भाग, तो 20 पंजे 100। तो इसमें कितने फिगर ड्रा होंगे? 5। तो इसमें 5 ड्रा कर लेंगे।
तो इसमें 5 बनेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखो कबड्डी पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने? 80। तो 80 में हम कितने से भाग देंगे? 20 से। तो 80 20 से अगर काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। 20 चौका 80। तो इसमें कितने फिगर ड्रा होंगे? 4। तो यहाँ पर 4 फिगर ड्रा कर लेंगे। अब देखो शतरंज में कितने हैं? 20। सबसे कम पसंद करने वाले कौन से खिलाड़ी? शतरंज। अब 20 में जब 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो 20 में अगर 20 से भाग देंगे तो कटकर 1 आएगा। तो इसमें कितने फिगर बनेंगे? 1 फिगर। ये समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, हम बता दे रहे हैं। जैसे दिया है खेल में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और शतरंज है, और इसको पसंद करने वाले इधर क्या है? विद्यार्थी की संख्या, शिक्षार्थी की संख्या। तो इसमें हमें एक फिगर को 20 शिक्षार्थी मानकर बनाना है। तो इसमें देखेंगे तो संख्या कितनी है? 200। तो 200 में सबसे पहले हम 20 से भाग देंगे, जितना आएगा फिर उसके बाद ड्रा करेंगे। तो 200 में जब 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसमें जो फुटबॉल खेलने वाले हैं उसमें कितने फिगर बनेंगे? 10 फिगर। और फिर हॉकी को पसंद करने वाले कितने हैं? 140। तो 140 को जब 20 से काटेंगे तो कितना आएगा? 60। तो इसमें कितने फिगर ड्रा होंगे? 7। और फिर क्रिकेट के लिए कितने शिक्षार्थी पसंद करने वाले हैं? 100। तो 100 को अगर हम 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसमें फिगर कितने बनेंगे? 5। और फिर कबड्डी को पसंद करने वाले 80। 80 में जब 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 फिगर इसमें बनेगा। और लास्ट में शतरंज को 20 ही शिक्षार्थी पसंद कर रहे हैं, तो 20 शिक्षार्थी बराबर 1 फिगर। तो इसमें कितना बनेगा? 1।